बहादुर वो नहीं जो डरते नहीं, बल्कि वो हैं जो अपने डर पे जीत हासिल करते हैं। Yes, I'm talking about the Peace Pound. He spent 30 years of his life in jail, and yes, he was a real hero. 30 साल जेल में बिताने के बाद वो एक दिन साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बन जाते हैं। Want to know who am I talking about? Let's read the lesson, A Long Walk to Freedom. Hello students, welcome back all, and before we begin the chapter Long Walk to Freedom, let's talk about Nelson Mandela. नेल्सन रॉलीहलाला मंडेला या खालीहलाला मंडेला। चिल्ड्रन, इनके नाम का जो प्रोनाउंसिएशन है, इनके जो नेटिव जो हैं साउथ अफ्रीकन, उनके लैंग्वेज में थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन हम नेल्सन मंडेला कह के भी इनके इंट्रोडक्शन को पूरा कर सकते हैं। अब चिल्ड्रन, आप सबको पता है महात्मा गांधी के प्रयासों से किस तरह से हमने अपनी स्वतंत्रता पाई, किस तरीके से भारतीय समाज में जो अछूतों के साथ एक व्यवहार हो रहा था, जातिगत भेदभाव थे, और किस तरीके से अहिंसात्मक तरीके से महात्मा गांधी ने एक नया समाज निर्माण किया था। बिल्कुल उसी तरीके से साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला के प्रयासों से उनकी सोसाइटी ही बदल गई, राइट। और पूरे 27 सालों तक जेल में बिताने के बाद 1994 में वो पहले ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका घोषित हुए। अब ये जर्नी उनकी किस तरीके की रही, कैसे स्ट्रगल करना पड़ा उनको, आखिर ऐसी क्या सिस्टम थे साउथ अफ्रीका में जिनसे इनको लड़ना पड़ा, वो सारी बातें अब हम इस लेसन में करने वाले हैं। अब चिल्ड्रन, आपको ये भी पता है कि पूरे वर्ल्ड में, संसार में सब लोगों के कलर, स्किन सेम नहीं होते हैं ना। क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से कुछ लोगों का कलर बहुत डार्क होता है, ब्लैक होता है, कुछ लोग बहुत वाइटिश होते हैं, गोरे होते हैं, और कुछ लोग थोड़े व्हीटिश कलर के होते हैं, राइट। कई लोगों की आंखें बहुत छोटी छोटी सी होती है, जैसे चाइनीज़ या कोरियन पीपल हैं, जापानीज़ हैं, आपने देखा ना, उनका जो रेस है बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो ये जो स्ट्रगल था, ये एक रेशियल स्ट्रगल था साउथ अफ्रीका में ब्लैक पीपल के द्वारा, यानी श्वेत और अश्वेत लोगों के बीच में जो एक सेपरेशन बना हुआ था, जो एक भेदभाव की नीति थी, जिसको बोलते हैं रंग भेद की नीति, यानी कलर डिस्क्रिमिनेशन, यानी जो ब्लैक हैं, जो वाइट हैं। आप समझ सकते हो इस चीज़ को, क्योंकि चिल्ड्रन अफ्रीका में जो अफ्रीकन जोन है वहाँ पे लोगों का कलर बहुत डार्क होता है, राइट। तो वहाँ पे जो वाइट पीपल थे, यानी जो श्वेत लोग थे, उन्होंने अपना इसको एक राइट समझ लिया कि वो वहाँ पे शासन करने के लिए पैदा हुए हैं, और जो अश्वेत लोग हैं, जो ब्लैक हैं, उनको ऊपर उठने का कोई राइट नहीं है, कोई मतलब उनको पॉलिटिकल कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, उनका जॉब्स में उनको कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, यानी जो लोअर स्टैंडर्ड के जो काम हैं वो करेंगे। यानी ब्लैक पीपल को पूरी तरह से ऑप्रेस किया गया, वहाँ पे उनको दबाया गया, उनके कोई राइट्स नहीं थे, उनके राइट्स को कुचला गया। अब यहाँ पे नेल्सन मंडेला का क्या योगदान था चिल्ड्रन? 1918 में बॉर्न, जो उनका जन्म हुआ था नेल्सन मंडेला का, जब वो बड़े हुए, पढ़े लिखे, तो उनको एहसास हुआ कि उनको उनके राइट्स चाहिए, क्योंकि वो भी ब्लैक थे। उनको जब ये पता चला कि उन लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा, उनके लोगों के साथ उनको राइट्स नहीं मिल रहे हैं, तो उन्होंने इसका विरोध करना शुरू किया, बिल्कुल नॉन वायलेंट वे से। लेकिन आपको पता है चिल्ड्रन, अगर आप विरोध करेंगे, चाहे वो कोई भी तरीका हो, तो आपके विरोध को
उसको गलत माना जाता है, उसको कुचला जाता है, और यही कारण था कि 27 सालों तक उनको जेल में रहना पड़ा। अब लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी है। अब ये ऑटोबायोग्राफी क्या होती है चिल्ड्रन? बायोग्राफी होती है जब हम किसी के जीवन के बारे में कुछ लिखते हैं, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड अ बायोग्राफी। लेकिन जब कोई व्यक्ति स्वयं खुद अपने एक्सपीरियंसेस को कॉपी करता है, लिखता है, तो वो उसकी बन जाती है ऑटोबायोग्राफी। तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी है, जिसमें उन्होंने अपने स्ट्रगल के बारे में और किस तरीके से उन्होंने जब 1994 में उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी थी, कैसे वो एक बड़ी जीत हासिल करती है और फिर कैसे नेल्सन मंडेला प्रेसिडेंट सेलेक्ट हो जाते हैं, एक ब्लैक प्रेसिडेंट, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। वो सारे एक्सपीरियंस अपनी इस आत्मकथा यानी ऑटोबायोग्राफी में उन्होंने एक्सप्लेन किया है। वो मोमेंट जब उन्होंने शपथ ग्रहण किया था। चिल्ड्रन, आपने देखा है जब कोई नई सरकार बनती है, हमारे कंट्री में भी कोई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जब शपथ लेते हैं तो कैसे एक समारोह होता है ना, और बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया जाता है। बिल्कुल उसी टाइप का एक कार्यक्रम वहाँ पे भी किया गया था, जिसका एक्सपीरियंस नेल्सन मंडेला ने लिखा है। चलिए अब बात करते हैं हमारी टेक्स्ट की, और अब एक्सप्लेन करेंगे हम वर्ड टू वर्ड एंड लाइन टू लाइन लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी आज़ादी की एक बहुत लंबी सैर या आज़ादी का एक बहुत लंबा सफ़र। बिफोर यू रीड, अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हैं चिल्ड्रन, जो इन्होंने हमें सजेस्ट किया है कि हमें इनको जानना ज़रूरी है। अपार्थाइड इज़ अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। Can you say which of the three countries named below had such a political system until very recent? अब ये अपार्थाइड क्या है चिल्ड्रन? ये वही सिस्टम जिसकी हम पीछे अभी चर्चा कर चुके हैं। एक सोशल सेग्रीगेशन था, एक रेशियल सेग्रीगेशन था ये, और ये वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम में था। और अब आपको ये भी अच्छे से पता है कि वो साउथ अफ्रीका में एक सिस्टम था, पॉलिटिकल सिस्टम था अपार्थाइड। और सेकंड पॉइंट में, हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस spent a lifetime fighting against apartheid. Mandela had to spend 30 years in prison. Finally, democratic elections were held in South Africa in 1994 and Mandela became the first black president of a new nation. चलिए चिल्ड्रन, तो अब ये बात भी आपको क्लियर हो गई कि नेल्सन मंडेला कौन थे। अफ्रीकन नेशनल पार्टी जो उनकी बनाई हुई एक पॉलिटिकल पार्टी थी, कैसे इलेक्शन हुए और 1994 में कैसे उनकी पार्टी ने विन किया, कैसे उनकी पार्टी जीती, और फिर मंडेला became the first black president of a new nation. In this extract from his autobiography, Long Walk to Freedom, Mandela speaks about a historic occasion, the inauguration. Can you guess what the occasion might be? Check your guess with this news item from the BBC of 10th May 1994. और चिल्ड्रन, नीचे BBC का एक जो रेफरेंस दिया गया है, मंडेला बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, ये BBC की उस टाइम की न्यूज़ है। तो ना इसके बेसिस पे हमें पता चलता है कि ये कितनी बड़ी अचीवमेंट थी। यानी ये बात भी क्लियर हो गई कि ये जो टेक्स्ट है, ये लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है, ये उसका एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट है, एक छोटा भाग हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमें पता चलेगा कि किस तरीके से एक उस ऐतिहासिक क्षण को, उस हिस्टोरिक ओकेजन को डिस्क्राइब किया गया है कि कैसे एक
इनॉग्रेशन हुआ, कैसे एक समारोह हुआ, एक नए सिस्टम का इनॉग्रेशन हुआ। इनॉग्रेशन यहाँ पे उद्घाटन मानते हैं, लेकिन यहाँ पे हम एक नए सिस्टम का इनॉग्रेशन करने वाले हैं। अब इस बॉक्स में देखिए कि कैसे बीबीसी ने इस घटना को लिया, कैसे उन्होंने इस मोमेंट को डिस्क्राइब किया। Nelson Mandela has become South Africa's first black president after more than 3 centuries of white rule, यानी 300 सालों तक जो श्वेत लोगों का शासन था उसको ख़त्म करते हुए नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बन गए। मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC पार्टी won 252 of the 400 seats in the first democratic elections of South Africa's history, यानी साउथ अफ्रीका के इतिहास में जो पहले प्रजातांत्रिक इलेक्शन हुए थे उसमें 400 में से 252 सीट्स यानी 50% से ज़्यादा का स्कोर ANC ने बनाया। The inauguration ceremony took place in the Union Buildings Amphitheatre in Pretoria today, attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world। और अब देखो चिल्ड्रन, यहाँ पे कैसे शपथ ग्रहण समारोह हुआ उसको डिस्क्राइब किया है। चिल्ड्रन, अब आपको पता है इंडिया में, भारत में जब इलेक्शन होते हैं और उसके बाद जब कोई पार्टी जीतती है और फिर प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट होते हैं तो उनका भी एक शपथ ग्रहण होता है, राइट। और वो हम पार्लियामेंट में यहाँ करते हैं, पार्लियामेंट हाउस हमारा संसद भवन में होता है वो कार्यक्रम, या अगर कोई और पार्टीज़ कहीं और करना चाहते हैं तो वो इस ओकेजन को वहाँ पे करते हैं। तो ये ओकेजन हुआ साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया में, इन द यूनियन बिल्डिंग एम्फी थिएटर इन प्रिटोरिया। अब यहाँ पे एम्फी थिएटर होता है दर्शक दीर्घा, जिसको हिंदी में हम कहेंगे, यानी जहाँ पे एक बहुत बड़ा स्टेडियम नुमा होता है वो। और ये बिल्डिंग फेमस बिल्डिंग थी प्रिटोरिया की। आप यहाँ इस पिक्चर में देखें एम्फी थिएटर क्या होता है। Attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world। और यहाँ पर 140 देशों के जो प्रतिनिधि थे, डिग्निटरीज थे, पॉलिटिशियंस थे, उनको इनवाइट किया गया था। Never, never again will this beautiful land experience the oppression of one by another, said Nelson Mandela in his address। और नेल्सन मंडेला ने अपने जो उद्बोधन में बोला, उन्होंने जो एड्रेस किया कि इस धरती पर, साउथ अफ्रीका की इस ब्यूटीफुल लैंड पर अब कोई किसी दूसरे को नहीं दबाएगा, ऑप्रेस नहीं करेगा, यानी कोई रंग भेद, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। Jubilant scenes on the streets of Pretoria followed the ceremony, with black, whites and colored celebrating together. More than 1 lakh South African men, women and children of all races sang and danced with joy। ये न्यूज़ है बीबीसी की कि कैसे एक खुशी का माहौल बना हुआ था प्रिटोरिया की सड़कों पे, कि लाखों लोग, चाहे वो किसी कलर के हों, चाहे वो ब्लैक हों, चाहे वो वाइट हों, श्वेत, अश्वेत, यानी डिफरेंट कलर्स ऑफ पीपल, क्योंकि सब रंग भेद ख़त्म हो गया था ना, तो इसलिए सब लोग खुशी से, बच्चे, औरतें, सब गा रहे थे, डांस कर रहे थे। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ आगे टेक्स्ट में एक एक्टिविटी है। इन कॉलम ए आर सम एक्सप्रेशंस यू विल फाइंड इन द टेक्स्ट। मेक अ गेस एंड मैच ईच एक्सप्रेशन विद एन अप्रोप्रिएट मीनिंग फ्रॉम कॉलम बी। चिल्ड्रन, यहाँ ए कॉलम में जो एक्सप्रेशन है, एक्चुअली ये एक्सप्रेशन नए क्रिएट हो गए थे, जो वो ओकेज़न था उसको देखते हुए नई शब्दावली बन गई। A rainbow gathering of different colors and nations। अब यहाँ पे आप अच्छे से समझ सकते हैं कि रेनबो गैदरिंग क्या है। रेनबो गैदरिंग
a beautiful coming together of various peoples of different colors, like the color in a rainbow, right? The seat of white supremacy. अब यहाँ पे white supremacy आप अच्छे से समझ सकते हो, the center of racial superiority. Be overwhelmed with a sense of history means feel deeply emotional, remembering and understanding all the past events that have led up to the moment. Really, resilience that defies the imagination, a great ability almost unimaginable to remain unchanged by suffering, not losing hope, goodness or courage. A glimmer of humanity means a sign of human feeling goodness, kindness, pity, justice, etc. A twilight existence means a half secret life, like a life lived in the fading light between sunset and darkness. चलिए पढ़ते हैं उनके उस दिन के शपथ ग्रहण के समय जो उन्होंने अपना उद्बोधन दिया था, जो अपना स्पीच दी, अपना भाषण दिया था, उन्होंने क्या वर्ड्स बोले. 10th May dawned bright and clear. For the past few days I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. अब यहाँ देखो 10th मई यानी 10 मई की बात हो रही है कि 10 मई की जो सुबह थी बहुत ब्राइट थी, बहुत क्लियर थी, बहुत साफ सुथरा दिन था. और पिछले कुछ दिनों से आई हैड बिन प्लेजेंटली बिसीज्ड, यानी यहाँ पे बिसीज्ड का मतलब घिरे हुए होना, कि मैं पिछले कुछ दिनों से बहुत घिरा हुआ था. डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स, यानी जो दुनिया के दूसरे राजनेता हैं, लीडर्स हैं, डिग्निटरीज हैं, वो लोग जिन्होंने यहाँ पे इनॉग्रेशन में आना था, मैं उन लोगों से घिरा हुआ था. द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल. और ये जो इनॉग्रेशन है, यानी ये जो उद्घाटन है, ये साउथ अफ्रीका की धरती पर पहला सबसे बड़ा गैदरिंग होगा, यानी एक ऐसा समारोह होगा जब इतने सारे इंटरनेशनल लोग यहाँ पे, इंटरनेशनल नेता यहाँ पे आएंगे साउथ अफ्रीका की धरती पर. अब चिल्ड्रन, यहाँ पे नेल्सन मंडेला 1994 की उस 10 मई की बात कर रहे हैं जब इनॉग्रेशन हुआ था. The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria. अब ये जो समारोह था हमने पहले भी पढ़ा, पीछे भी मैंने आपको बताया कि ये जो समारोह था ये प्रिटोरिया की यूनियन बिल्डिंग थी. वहाँ जो एक एम्फी थिएटर बना था वहाँ पर ये समारोह आयोजित हुआ था और वो एक बहुत सुंदर सैंडस्टोन बिल्डिंग थी. एम्फी थिएटर चिल्ड्रन, जो मैंने एक स्टेडियम नुमा आपको बताया था, पिक्चर में आपने देखा था कि किस तरीके का एक स्टेडियम नुमा होता है जहाँ पे खुले में, मतलब रूफ नहीं होती, ओपन होता है वो सारा एरिया, और वहाँ पे ये समारोह हुआ था. For decades this had been the seat of white supremacy. For decades दशकों से, है ना, कि बहुत सालों से, दशकों से ये जगह कभी वाइट सुप्रीमेसी की होती थी, यानी जो श्वेत लीडर्स थे, श्वेत लोग थे, जो नेता थे, वो डोमिनेट करते थे. एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट. लेकिन अब वहाँ पे नज़ारा एकदम चेंज हो गया, बिल्कुल इंद्रधनुषी नज़ारा. अब जैसे एक रेनबो में, इंद्रधनुष में कितने डिफरेंट कलर्स होते हैं, है ना, बिल्कुल उसी तरीके से मनुष्यों के भी कलर्स, राइट. यानी यहाँ पे रेनबो गैदरिंग, वही जो हमने ऊपर एक्टिविटी में भी पढ़ा था, जहाँ पे डिफरेंट कलर के लोग हों, वाइट हों, ब्लैक हों, कलर्ड हों, ठीक है, तो सब टाइप के लोग वहाँ पे इनवाइटेड थे. क्यों इनवाइटेड थे वो वहाँ पे वो क्यों इकट्ठा थे? बिकॉज फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक, यानी
साउथ अफ्रीका के पहले प्रजातांत्रिक और नॉन रेशियल गवर्नमेंट का इंस्टॉलेशन होना था भाई, वहाँ पे उसका उद्घाटन होना था। एक नए तरीके की सरकार, एक नए तरीके के समाज का निर्माण होने जा रहा था। On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Zinani. On the podium, Mr. D. Lerck was first sworn in as second deputy president. अब यहाँ पे अपनी आत्मकथा में नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि उस लवली ऑटम डे पे, यानी जिस दिन उनका 1994 की 10 मई को वो जो डे था उनका, वो ऑटम डे था। ऑटम एक ऐसा सीज़न होता है, आपको पता है, जहाँ नई शुरुआत होती है, राइट। तो वो भी एक नया दिन था, ऑटम का एक दिन था, पतझड़ का एक नया दिन था, जहाँ पे वो अपनी बेटी जिनानी के साथ वहाँ पे गए थे, राइट। याद रखना, जिनानी उनकी डॉटर, उनकी बेटी है। और ऑन द पोडियम, अब यहाँ पे चिल्ड्रन जो एक स्टेज बना होता है, वहाँ पे कौन प्रेजेंट थे? मिस्टर डी लर्क, जो सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे, उन्होंने पहले शपथ ली। Then Thabo Mbeki was sworn in as first deputy president. When it was my turn, I pledged to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of the republic and its people. अब चिल्ड्रन, जैसे अपने यहाँ पे उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति इस टाइप से पोस्ट होती है, बिल्कुल वैसे ही वहाँ पे भी पहले सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट और उसके बाद फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट थाबो बेकी को चुना गया। ठीक है। When it was my turn, I pledged to obey and uphold the constitution. और फिर जब मेरी टर्न आई, अब यहाँ पे I stands for नेल्सन मंडेला, या क्योंकि वही अपनी आत्मकथा में अपने को ये सारा एक्सपीरियंस बता रहे हैं ना, तो उन्होंने कहा कि जब मेरी टर्न आई तो मैंने प्लेज ली, मैंने शपथ ली, किसकी? कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन को ओबे करूँगा, संविधान को की आज्ञा पालन करूँगा और इसको आगे अपहोल्ड करूँगा, उसका निभा करूँगा, उसका निर्वहन करूँगा। एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बींग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, और लोगों के, यानी जो रिपब्लिक है उसके लिए मैं अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करूँगा। To the assembled guests and the watching world, I said, today all of us do, by our presence here, confer glory and hope to newborn liberty. Out of the experience of the extraordinary human disaster that lasted too long, must be born a society of which all humanity will be proud. अब इतने जो लोग वहाँ पे असेंबल्ड थे, इकट्ठे थे, गेस्ट आए हुए थे, जो और पूरा संसार उनको देख रहा था, क्योंकि बहुत ऐतिहासिक क्षण था ना। मैंने कहा, यानी नेल्सन मंडेला ने अपने भाषण में फिर क्या कहा? टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर, कि आज हम सब यहाँ पे उपस्थित होकर एक ऐसी ग्लोरी, एक ऐसे गौरव और एक न्यू बॉर्न लिबर्टी, यानी एक नई स्वतंत्रता और एक नई उम्मीद को हम कन्फर कर रहे हैं, यानी गिव अवे कर रहे हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिज़ास्टर। अब यहाँ पे ह्यूमन डिज़ास्टर क्या है कि यहाँ पे वो अपने पुराने अनुभवों की बात कर रहे हैं कि कैसे उनको इतने कड़वे अनुभव मिले जब ह्यूमन डिज़ास्टर, यानी अति हो गई थी जो वाइट लोगों की, ब्लैक लोगों के ऊपर जो अत्याचार थे उसकी बहुत ज़्यादा अति हो गई थी और उसको उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक सहा था। मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। लेकिन अब इतने कड़वे अनुभव के बाद अब एक ऐसे नए समाज का निर्माण होने वाला है जिसपे पूरी सोसाइटी को, पूरी ह्यूमैनिटी को, यानी पूरी मानव जाति को उस पर गर्व होगा। We who were outlaws now so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil। अब यहाँ पे एक वर्ड देखिए, outlaws। यहाँ पे नेल्सन मंडेला बात कर रहे हैं
कि जब श्वेत लोगों ने जिस तरीके से एक शासन व्यवस्था साउथ अफ्रीका में क्रिएट कर रखी थी, उसकी वजह से बहुत सारे जो इंटरनेशनल दूसरे कंट्रीज़ थे उन्होंने साउथ अफ्रीका से अपने रिलेशन तोड़े हुए थे। माने क्योंकि वहाँ पे डेमोक्रेटिक रूल नहीं था, इस वजह से उसको अलग थलग किया हुआ था। लेकिन अब क्योंकि एक नई सुबह हो रही है, एक नए समाज का निर्माण हो रहा है, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक वे से हर टाइप का जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है वो सब ख़त्म हो रहा है। तो अब वहाँ पे क्या है, today being given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil। और आज वही साउथ अफ्रीका को एक प्रिविलेज मिला है, एक अधिकार मिला है कि वो अपने कंट्री पे, अपनी धरती पर इस टाइप का एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहा है, जहाँ पे बहुत सारे कंट्रीज़ इनवाइटेड हैं। और उत्सव कौन सा है? डेमोक्रेटिक है, यानी प्रजातांत्रिक उत्सव है, जहाँ पे समानता की बात हो रही है, जहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं होगा। आगे वो कहते हैं, वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम टू टेक पोजेशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री। कि हम उन सबका शुक्रिया अदा करते हैं, उन डिस्टिंग्विश्ड, वो जो जाने माने गणमान्य जो इंटरनेशनल गेस्ट आए हुए हैं, आज उनके साथ, उनकी कंट्री में उनके साथ खड़े हैं। आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस। क्यों खड़े हैं भाई वहाँ पे वो? क्योंकि वहाँ पे एक जीत हुई है, एक कॉमन विक्ट्री हुई है फॉर जस्टिस, न्याय की, फॉर पीस, शांति की, फॉर ह्यूमन डिग्निटी, और मानवीय डिग्निटी की, गौरव की जीत हुई है। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमांसिपेशन। आखिरकार हमने राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है। अब यहाँ पे राजनीतिक स्वतंत्रता क्या थी चिल्ड्रन? कि पहले ब्लैक लोगों को कोई पॉलिटिकल राइट्स नहीं थे, उनको कोई वोटिंग राइट नहीं था, मतलब वो किसी भी ओहदे पर पॉलिटिकली नहीं आ सकते थे। लेकिन अब एक नए संविधान की शुरुआत से ऐसा पॉसिबल हो गया कि उन्होंने पॉलिटिकल इमांसिपेशन प्राप्त किया। वी प्लेज आवरसेल्व्स टू लिबरेट ऑल आवर पीपल from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination। हम शपथ लेते हैं कि हम अपने आप को आज़ाद कर देंगे, हमारे लोगों को आज़ादी दिलाएंगे। किससे? पॉवर्टी से, यानी हम अपने लोगों की गरीबी को दूर करेंगे। डेप्रिवेशन, यानी अगर उनके पास कोई राइटफुल बेनिफिट्स नहीं है, हम उनको वो दिलाएंगे। उनके सफरिंग्स हैं, उनके दुखों को दूर करेंगे। और जेंडर और अदर डिस्क्रिमिनेशन, यानी जेंडर के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, भेदभाव होते हैं, अब हमारे लोगों के बीच में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। Never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another। और दोबारा कभी भी नहीं। नेल्सन मंडेला इस बात पर इतना ज़्यादा जोर डालकर कह रहे हैं कि साउथ अफ्रीका जैसी सुंदर ब्यूटीफुल लैंड पर कभी भी कोई किसी को नहीं दबाएगा, कोई रेशियल, किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव फिर कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। The sun shall never set on so glorious a human achievement। अब देखो यहाँ पे उन्होंने कितनी सुंदर बात की, क्योंकि अपने को पता है सनराइज होता है और सेट होता है, लेकिन ये जो ह्यूमन अचीवमेंट हुई है, ये जो एक मानवीय जीत हुई है, इस जीत का जो सूरज है वो कभी भी अब सेट नहीं होगा, कभी अस्त नहीं होगा। यानी जो ये एक नई सुबह हुई है ना, ये हमेशा रहेगी। यानी वो जो डिस्क्रिमिनेशन वाला जो समाज था, जो सोसाइटी थी, अब आगे कभी भी ऐसा नहीं होने वाला। लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। कि
स्वतंत्रता को राज करने दो। यहाँ पे रेन का मतलब है शासन करना, कि लेट फ्रीडम रेन, स्वतंत्रता को, अब आज़ादी को राज करने दो, कोई किसी को ना दबाए, हर तरफ हर किसी को हर टाइप की फ्रीडम मिले, पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक है, सोशल है, राइट। और एंड गॉड ब्लेस अफ्रीका, और लास्ट में वो अफ्रीका के लिए एक दुआ मांगते हैं कि भगवान अफ्रीका का भला करे। यानी यहाँ पे अब दोबारा किसी तरह का कोई रंग भेद ना हो, कोई गोरा काला इस टाइप का कोई भी भेदभाव ना हो। तो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन, जिसपे हमने पढ़ा कि नेल्सन मंडेला ने अपना जो फर्स्ट स्पीच थी एज अ फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, उन्होंने क्या शब्द बोले एज अ स्पीच, वो हमने इसमें रीड किए। अब आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड डू प्रैक्टिस।